हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी ये सुबह का लगभग 6 या सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और अब बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में आज बन रही है गोभी की सब्जी और मेथी के पराठे। तो जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी थी पानी भरने के लिए, तो तभी मैंने ये सब्जियां वगैरह कट करके रख ली थी और साइड में मेथी भी रखी है, धो के रख ली थी। काटूंगी मेथी को फिलहाल में अभी, उस वक्त मैंने सिर्फ धो के रख लिया था। और मेथी तो आप लोगों को पता ही है, अगर जिन्होंने कल का व्लॉग देखा होगा, तो मेथी मैंने कल ही तोड़ के रख ली थी। तो बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। और बाकी जो लोग रेगुलर मेरे व्लॉग फॉलो करते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि मैं सुबह जब उठती हूँ पानी भरने के लिए, तो तभी ये सब सब्जियाँ वगैरह कट करके रख लेती हूँ। फिर जब मैं दोबारा किचन में आती हूँ तो फिर ये रहता है कि बस सीधा सीधा अपना सब्जी और अपना रोटी बनानी है। तो फिलहाल आज तो आटा तो मैंने नहीं गूंदा था, क्योंकि मेरे को मेथी के पराठे बनाने, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने मेथी धो के रखी है। तो आटा अभी गूंदेगा, पहले मैं सब्जी रख लेती हूँ। और अभी आयुष और उसके पापा भी सो रहे हैं, तो पहले मैं सब्जी रख लेती हूँ, उसके बाद ही उन दोनों को उठाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से सब्जी रख रही हूँ कि मेरी फटाफट से सब्जी बन जाए। उसके बाद फिर मेरे को मेथी भी कट चॉप करनी है और आटा गूंदना है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी को मैं फटाफट से रख रही हूँ। और ये साइड में जो इंडक्शन के ऊपर फरेपान दिख रहा है, ये इसमें मैंने गिलोई रखी हूँ। गिलोई का मतलब डंडियों को रात में ना अच्छे से पिचका के, गढ़वाली भाषा में बोले तो थेच के रख लेती हूँ पानी में डुबा के। और फिर अभी इसमें मैं 1 से 2 बाल, ज़्यादा नहीं उबालती हूँ, 1 से 2 ही बार बॉईल करूँगी। फिर बॉईल होके ना उसका जो डंडियों का जो रस होता है वो अच्छे से पानी में आ जाता है ना। और रात भर की भीगी भी रहती हैं तो सॉफ्ट भी रहती हैं, क्योंकि काफ़ी दिन की हो गई है। जैसे अभी मम्मी ने दिवाली के टाइम पे भेजी थी ये सारी डंडियाँ को पूरा पैक, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो में बताया था, शेयर भी किया था। तो अभी थोड़ी थोड़ी हल्की सी, हालांकि फ्रिज में रखी हुई हैं, तो थोड़ी सूख गई हैं, तो उन्हें मैं अच्छे से थेच के पानी में भिगा कर रख लेती हूँ। और वैसे भी प्रोसेस शायद यही होता है कि अच्छे से आप पानी में रात भर में भिगा के रखिए और फिर सुबह उसे बॉईल कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको पानी पीजिए। तो ये अच्छा रहता है शरीर के लिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ़ है तभी वो गिलोय का पानी पिए, नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, ये अच्छा होता है। हालांकि मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं पी पाती हूँ बहुत, क्योंकि टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अजीब होता है। तो ये मेन ये होता है, मैं आयुष के पापा के लिए करती हूँ, तो वो तो पी लेते हैं। तो ये रहता है कि घर में पानी तो इसका निकलता ही है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं पी लेती हूँ। बाकी रेगुलर में तो मेरा नहीं है ये गिलोय का पानी, लेकिन वैसे पी लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते मेरी ये मेथी भी मैंने चॉप कर ली है। उसके बाद मैंने आटा ले लिया, आटे में मैंने नमक डाला है थोड़ा सा और थोड़ा सा हींग डाला है। उसके बाद मैं आटा गूंद रही हूँ। इस तरह से ना मेथी के पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया है, आयुष भी रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। और यहाँ मैं आयुष के लिए रख रही हूँ लंच बॉक्स। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के बच्चे भी, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं, कुछ क्या बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक भिंडी के अलावा मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे भिंडी पसंद करते हैं, उसके अलावा कोई सब्जी खाते ही नहीं है। तो आप बच्चों को इस तरह से टिफ़िन तैयार करके दीजिए, रोल बना के दीजिए। बस आप कोई भी चीज़ हो उसके आगे रोल लग गया, रोल तरह करके आपने बच्चों को दे दी तो बच्चे खुश होकर खाते हैं, लंच पूरा फिनिश करके लाते हैं। कई बार बच्चों को सब्जियां अलग दो, पराठा अलग दो या रोटी अलग से दो, तो वो पता है क्या सब्जी नहीं खाते, सब्जी ऐसी छोड़ के ले आते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये तंदूरी मेयोनीज है, इसे मैंने एक पराठा तो मैं सिंपली सब्जी के साथ रोल करके रख दिया, दूसरे पराठे में मैं लगा रही हूँ ये तंदूरी, उसके ऊपर मैंने रख दी है सब्जी। और इस तरह से मैं इसको भी रोल करके रख दूंगी। तो आप लोग भी बच्चों को कोई भी सब्जी बनी हो, देखिए सब्जियां सारी तरह की खानी चाहिए बच्चों को। और मैं बिल्कुल आयुष के साथ ऐसा नहीं करती हूँ कि जो सब्जी वो खाना पसंद नहीं करता मैं नहीं देती, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। कभी कभार चलता है लेकिन डेली ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए सारे पोषक तत्व मिलने बच्चों को ज़रूरी हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने टिफ़िन तैयार कर लिया है। तो आप लोग भी बच्चों को इसी तरह से, जो सब्जियां वो नहीं खाते हैं उनको इस तरह से पराठे में रोल करके दीजिए, तो बच्चे बिल्कुल खा के आएंगे, क्योंकि उसके आगे हमने रोल लगा दिया ना इसलिए। तो बच्चों को बोला कि हमने ना रोल पराठा बनाया है, तो बच्चे ज़रूर खा के आएंगे। और बाकी उनको जो अगर कुछ ऐसे इस तरह का तंदूरी मेयोनीज वगैरह तो वो भी लगा दीजिए किसी पराठे पे, और किसी पे ऐसे ही बच्चे खुश होकर खाएंगे। और
तो यहाँ मैं आ गई हूँ ब्लैंकेट को फोल्ड करने। जब तक आयुष के पापा आयुष को स्कूल छोड़ के आते हैं तब तक मैं ये बिस्तर अंदर बाहर दोनों का ठीक कर लेती हूँ। और देखिए ये ब्लैंकेट सच में बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि रात में ना बार बार फोल्ड हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ना आज इसमें मैं चारों कॉर्नर में एक एक टाँका लगा दूँगी ताकि ना कम्बल रात में फोल्ड ना हो। बहुत दिक्कत होती है सुबह सुबह के रात में भी कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ पूरा ब्लैंकेट फोल्ड हुआ रहता है और एक तरफ ना सिर्फ कवर ही कवर रहता है। तो क्योंकि अभी तक हम फ़ैन चला के सो रहे हैं ना, जिसके ऊपर कवर ही कवर रहता है उसे तो बहुत ठंड लगती है। तो हम तीनों ने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ के पूरा सोते हैं क्योंकि आयुष क्या करता है कि रात में ना वो ब्लैंकेट लेता नहीं है, इधर उधर कोने से निकल जाता है, पैर बार बार ऊपर करता है, इसलिए हम बीच में से सुलाते हैं और साइड में यही ब्लैंकेट लेके सोते तीनों। तो यहाँ भी बन रही है चाय, तो बन रही है लंच मैंने पैक कर दिया है। इनकी नाश्ते की प्लेट इनको दे देती हूँ, फिर जब तक चाय बन रही है। पंखा क्यों चला रखा है? पंखा चलना चाहिए। बहुत गर्मी हो रही है भाई, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, फैन चल रहा है। चलो भाई हम अपनी चाय बनाते हैं। देखा इनको कितनी गर्मी। तो इनकी चाय मैंने निकाल ली है और अपनी चाय में मैं डाल देती हूँ चीनी, एक चम्मच चीनी, इसे ऑन कर देते हैं। तो मेरी चाय बन रही है, तब तक ये वाली चाय दे के आते हैं। ले लो। तो मेरी चाय में एक बॉईल आ जाए फिर उसके बाद मैं भी अपने लिए अपनी चाय निकालूंगी और मैं भी बैठ के इनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और उनके जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा बर्तनों का पहाड़ पूरा, पता नहीं ब्रेकफास्ट में इतने सारे बर्तन कहाँ से हो जाते हैं। और फ़ोन ना मैंने चार्जिंग पे लगा लिया था क्योंकि एक्चुअली फ़ोन में बैटरी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने सोचा जब तक मैं बर्तन धो रही हूँ तब तक थोड़ी देर फ़ोन चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। वैसे फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और लेकिन फ़ोन की बैटरी खर्च भी बहुत जल्दी हो जाती है ना। स्पेशली आपको पता होगा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो बहुत जल्दी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा लिया था और यहाँ पे मेरे बर्तन सब धुल गए थे। बाकी अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, जो भी अपनी डेली सफाई होती है किचन की। हाँ, डेली में मेरा ये रहता है कि चिमनी में बहुत डीपली क्लीन नहीं करती हूँ। आज जो है मैं थोड़ा डीपली किचन चिमनी को क्लीन करने का सोच रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइड में ये रखा हुआ है। पता नहीं शायद ये एमवे का ही कोई है प्रोडक्ट, मुझे इसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं, मुझे नाम याद क्यों नहीं आता है क्या है ये। तो मैंने रखा हुआ, इससे चिमनी जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। चिमनी क्या ये वैसे सब कुछ जहाँ जिस भी सरफेस पे आप पानी का यूज़ करते हो उन सरफेस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बाकी आपको पता है किचन में चिकनाहट तो होती है डेली बेसिस पे, चाहे भले ही आप कितनी भी चिमनी चला लो लेकिन फिर भी होती है। फिर भी किचन में कहीं ना कहीं चिकनाहट रहती ही रहती है। तो इसलिए किचन की क्लीनिंग रोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भले घर के किसी और कोने का आप फिर भी छोड़ दोगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ डस्ट इकट्ठी होगी, तो आप उसे ईजिली फिर भी क्लीन कर लोगे। लेकिन किचन एक ऐसा एरिया है जिसे रेगुलर बेसिस पे जितनी बार आप कर सको सफाई उतना ही कर लेना चाहिए हाथों हाथ, नहीं तो फिर बाद में हमें ही दिक्कत होने वाली, क्योंकि किचन में जो चीज़ चिकनाहट जो जम जाती है ना उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे कोने जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता तो वहाँ पे डेफिनेटली चिकनाहट जम जाती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत कोना है जहाँ पे मेरा हाथ भी नहीं जाता और मैं कपड़े से भी कॉटन कपड़े से भी क्लीन करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैंने आज ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कोने कोने में जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ क्लीन कर देगा। तो इसलिए मुझे आज किचन में वैसे थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज़ किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम रोज़ ही अपने किचन में एक बार सिर्फ अपना हाथ साफ़ कर दें ना तो किचन एकदम क्लीन रहती है। और आजकल तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिन्होंने आपका जो काम है बहुत आसान कर दिया है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको जमता है वो ले सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोडक्ट से ही साफ़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गीले कपड़ा और जो हम नॉर्मली जो साबुन यूज़ करते हैं उससे भी किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है ना। तो बस मेन मकसद ये होता है कि किचन क्लीन रहनी चाहिए क्योंकि वहाँ से हमारे पूरी फैमिली का खाना तैयार होता है। तो किचन साफ़ रहेगी तभी हमारा जो बना हुआ खाना है वो भी साफ़ रहेगा। तो इसलिए किचन साफ़ रखने बहुत ज़रूरी होता है। और अब देखिए आपसे बातें करते करते मेरी चिमनी भी क्लीन हो गई है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि बर्तन वगैरह क्योंकि बहुत ज़्यादा टोकरी भरी हुई थी तो मैंने गीले बर्तनों को ही कपड़े से क्लीन करके रख रही हूँ। और बाकी छोटे मोटे बर्तन तो मैंने छोड़ दी थी, गिलास कटोरी, लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन है प्लेटें वगैरह जो ज़्यादा स्पेस लेते हैं उन्हें मैंने साफ़ करके रख दिया था। और यहाँ अभी मैं फ़िलहाल
हॉल की जो है सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ एक्चुअली। थोड़ा बस ये सोफ़े का कपड़ा वगैरह झाड़ के रख लिया है और यहाँ मैं कपड़े इकट्ठा कर रही हूँ, जो भी सुबह ये लोग उतार उतार के फेंक देते हैं ना तो और कुछ कपड़े मेरे भी हैं तो वो सब इकट्ठा करके रख देती हूँ, बाद में नहाते वो भी धुल जाएंगे। तो अभी वो सब करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और झाड़ू मैं यहाँ बालकनी से लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बालकनी से लेते हुए पूरा बाहर तक लेके जाती हूँ। तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू। और ये टेबल आपको पता है स्टडी टेबल मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए नेचुरल लाइट रहती है, जैसे स्कूल से भी आता है ना आयुष तो उस टाइम तक भी उजाला रहता है। तो यहाँ पे बैठ के अगर थोड़ी देर जैसे पढ़े हो तो नेचुरल लाइट जो है वो ज़्यादा बढ़िया। अंदर रखा था ना टेबल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था, और मैंने यहाँ रख दिया तो यहाँ अभी थोड़ा बहुत यूज़ हो ही रहा है। यहाँ पे बैठ के आयुष पढ़ लेता है, वहाँ अंदर बिल्कुल कोना पड़ रहा था तो वो बढ़िया है। तो अभी अंदर कमरे में झाड़ू लग गई है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और यहाँ देखिए झाड़ू लगाते लगाते इतनी गर्मी सी लगने लगी थी कि मैंने ना स्वेटर उतार दिया। एक्चुअली जब सुबह सुबह उठते हैं तब तो थोड़ा सा ठंड लगती है कि स्वेटर पहन लिया जाए, उसके बाद फिर जब काम करने लगते हैं ना तो काम करते करते गर्मी आ जाती है शरीर में, है ना। तो मैंने स्वेटर उतार दिया था और मेरी देखो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई है और अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो ये जो माइक्रोफाइबर का ये मैंने गाला का पोछा मंगाया था। जब मैंने मंगाया था तो मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था, बट ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सारा घर में अच्छे से क्लीन हो जाता है। और पोछा मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले किचन में पोछा लगता है, उसके बाद बाकी सब जगह। बालकनी में तो मैं लास्ट में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बालकनी में होता है ना बाहर से थोड़ी मिट्टी विट्टी भी रहती है, तो लास्ट में पोछा लगता है। बाकी मैंने सारे घर में पोछा अच्छे से लगा लिया है, क्लीनिंग वगैरह कर ली है। बस ये पोछे के बाद तो फिर क्या होता है, झाड़ू पोछा मेरा मेन ही होता है। पहले बस झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद फिर जो चीज़ें जो बिखरी रहती हैं वो फिर धीरे धीरे ही सिमटती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपना नहाना धोना कर लूँ और ये सफाई कर लूँ। फिर बाकी जो चीज़ें अरेंज करने की बात है, जैसे कपड़े वगैरह रखने हैं तेल लगा के, या जो जैसे आई की किताबें इधर उधर रहती हैं तो वो सब मैं फिर धीरे धीरे करती रहती हूँ। और यहाँ देखिए ये डस्टबिन में मैंने धो लिया था पोछा लगाते लगाते, इसे मैं सर्फ से धो के रख लेती हूँ। और मैंने उल्टा करके रखा, पानी इसका निखर जाएगा इतनी देर में, और निखर गया होगा तो अभी मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। मैं इसे सीधा करके रख दूँगी तो ये तब तक अंदर से भी सूख जाएगा। और मैं डस्टबिन ना 2 अलग अलग तरह के इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी अपने घर में 2 डस्टबिन ज़रूर रखिए, एक गीले कूड़े के लिए और एक सूखे कूड़े के लिए। और अभी मैं यहाँ पे आयुष को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ, तो बस बाल वगैरह कॉम कर रही हूँ। आयुष को स्कूल से लेने जाने का टाइम हो गया है, तो नहाना धोना कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं बस पता है कि अब मैं ना फ़ोन लेके बैठ गई थी और फ़ोन में मेरा टाइम का पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे बस अब मैं जा रही हूँ आयुष को स्कूल से लेने के लिए। ये देखिए आज मैंने डाला स्टॉल, मैंने ऊपर से इस तरह से डाल रही हूँ। तो चलो अब चलते हैं आयुष को स्कूल से लेने। तो यहाँ पे आयुष स्कूल से घर आ गए हैं, हम दोनों स्कूल से लेके आ गए और आयुष ने आते चला दिया है फैन। दोनों पापा बेटे दोनों को बहुत गर्मी लगती है। और देखो स्वेटर तो इसका आपको लोगों को पता ही, रोज उतार के आता है। पूरे स्कूल के बच्चे एक तरफ स्वेटर में और मेरा बेटा एक तरफ बगैर स्वेटर। आंटी ऐसे मैं नीचे गया था ना तो आंटी ने अरे क्या टोपी पहनी है, स्वेटर पहन नीचे ठंड लग जाएगी, ऐसे बोल रहे थे। सही तो बोल रहे थे। इधर आओ, तो आप ये बताओ आप स्वेटर क्यों उतार रहे थे रोज रोज? क्योंकि मैं आमंड्स खाता हूँ ना इसलिए मैं गर्म रहता हूँ। तो चलो खाना बनाएंगे। आज मैंने खाना नहीं बनाया अभी, क्योंकि आज तो कहीं अकेडमी कहीं जाना नहीं है, तो मैं बस पता है काम वाम हो गया था मेरा। उसके बाद जब भी अकेडमी होती है मैं बहुत बोर हाँ फटाफट से बन जाएगा। आज मैंने कड़ी चावल बनाने हैं। आयुष की कल की कड़ी, कल आयुष को ना छाछ की बहुत चिंता हो रही थी ना, आप लोगों ने सुना कल का ब्लॉग दिखाओ, कह रहा था छाछ सोच रही होगी कि इतने दिन से मेरे को कब बनाएंगे। तो आज छाछ को बनाने की बारी है, आज बनाएंगे कड़ी भात। आज छाछ बड़ी खुश हो जाएगी। अब बहुत दिन से हमने कड़ी भात नहीं बनाया, तो आज बनाते हैं। तो बस अब तू हाथ में धो ले, कपड़े चेंज कर ले, है ना। आज पूरे दो जब तक आयुष्मान कपड़े चेंज करेगा। मैंने भी कपड़े बस धो के पाल्टी अभी रखी हुई है, अभी वो भी मुझे बाहर डालनी है। कपड़े मैंने डाले नहीं थे। मैं पता क्या फ़ोन, सच में फ़ोन में ऐसी चीज़ है उसको हाथ में लो ना तो 1 से 2 घंटे कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। नहाने के बाद मैंने अपना कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं भी ना थोड़ा सा फ़ोन लेके बैठ गई, देखने लगी कि वीडियोस वगैरह कुछ। तो देखते देखते ही टाइम निकल गया। फिर देखा तो आयुष को लेने जाने का टाइम हो गया था, तो बस फिर उसको लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब बनाते हैं लंच। लंच में बनेगा चलो कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लिए जाएं फटाफट से। तब तक हम बनाएंगे कड़ी और चावल। किचन देखो साफ साफ से, किचन कितना अच्छा लगता है। और आज मेरा किचन ज़्यादा ही चमक। वीडियो में दिखाओ। क्या देखो? देखो ना वीडियो में ऐसे दिखाओ, मुझे नहीं दिखाओ। क्या दिखाऊं वीडियो में? तो क्या दिखाना है वीडियो में? यार मम्मी, ओए ओए ओए
हो गई ओवर एक्टिंग खत्म। चलो अब कपड़े चेंज करो। तो भाई चलो कड़ी चावल की तैयारी कर लेते हैं। ये सुबह का आटा रखा हुआ अभी तक यहाँ पे, सुबह बनाए थे ना मेथी के पराठे, थोड़ा सा आटा बचा है, फ्रिज में रख देते। आई फैन बंद करो। है कम क्यों आ रहा है? गर्म की तरफ खोल के रखो ना, गीजर में गर्म पानी से हाथ मुंह बेटा धो लिए। कपड़े चेंज करो। ब्लैक वाली जो वो है ना स्वेट शर्ट वो पहनना। कौन है देख कर लेते हैं आज। कौन है वो? पानी आंटी बोल के पानी दे दो। अच्छा। तो वो एक आती है ना आंटी, काम करने आती है जो पोछा लगाने के लिए, वही पानी मांगने आई थी। पानी दे दिया है। अब हम अपना कड़ी बनाना कंटिन्यू करते हैं। बेसन, पहले बेसन इसमें रहता था, इसलिए मुझे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें है कि इसमें। तो यहाँ पे कड़ी बनाने की तैयारी हो गई है। तैयारी क्या बात झटपट बन जाता है। देखिए जीरे का तड़का, और पीछे से जो शोर आ रहा है इसके बैट बॉल खेलने का, उसे इग्नोर करना। इसका तो बस आज टीवी नहीं देख रहा, तो आज अकेडमी नहीं जाना, तो इसलिए आज घर पे ही इसमें थोड़ा सा ही बस थोड़ा सा ये पत्ता, कड़ी पत्ता, बस थोड़ा सा भून जाए। उसके बाद इसमें डाल देंगे छाछ। चोट लग गई? ऐसे कूद के मत खेलो ना बेटा, फिर बॉल से लगी है। और इसमें थोड़ा सा कड़ी। और तो अभी एक तरफ कड़ी में उबाल आ गया है और दूसरी तरफ मैंने रख दिए हैं राइस, ये बन रहे हैं। और बाकी मैंने थोड़ा सा ये प्याज कट करके पानी में रख दिया है, तब तक इसकी जो पिचराड़ है वो निकल जाएगी। जब तक ये बनती है तब तो हम वेट करते हैं खाना बनने का, उसके बाद खाएंगे। तो जी यहाँ पे खाना बन के रेडी है और आयुष की प्लेट, आयुष ने खाना चालू कर दिया है और मैं भी अपनी प्लेट लेके बैठ गई हूँ। तो हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस यहाँ पे देखिए अभी लगभग शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और आयुष गया हुआ है नीचे खेलने, और मैं भी बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, चाय पी है और अब मैं भी जा रही हूँ नीचे। मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी, ये देखिए, ये जो आयुष ने बनाया था ना स्कूल में, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया लाइट के ऊपर, और ये लाइट की रोशनी वाइट है यहाँ सामने से देखोगे, बट इसके रिफ्लेक्शन से ना देखो पूरे रूम में देखो येलो सी आ रही है लाइट, है ना, देख रही है येलो सी अच्छा लग रहा है ऐसे देखने, इधर से देखो, ये देखने में अच्छा लग रहा है ना। तो चलो अब मैं भी जा रही हूँ नीचे आयुष के साथ, वो खेल रहा है, मैं भी वहीं सोच रही हूँ गली में 1-2 राउंड लगा लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो भी चलते हैं नीचे। चाबी ले लेती हूँ। क्वेश्चन 1 कंप्लीट इन बुक। अच्छा कर रखा है, देखो एक बार कर दूंगी है कि नहीं भाई। चैप्टर जो भी छिलके उतरेंगे उसको डाल देना, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 मनी स्टार्ट हुआ है हमारा मनी। तो यहाँ हम दोनों नीचे से आ गए थे, हाथ में धो के हम लोगों ने अपनी जय जय करी। उसके बाद मैंने उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया था, और पढ़ने के लिए बिठा दिया। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में कि भाई पढ़ाई कर, और मैं तेरे लिए दूध बना के लाती हूँ और खाना बनाने की अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। और यहाँ मैं इसको बोल के गई थी मैं कैमरा ऑन करके जा रही हूँ, पढ़ाई नहीं करेगा ना तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और मैं बाद में देख लूँगी पढ़ाई की कि नहीं। तो ये सोच रहे
सोच रहेगी मम्मी रिकॉर्डिंग में बाद में देखेगी। फिर भी देखो ऐसे बच्चे ना नटखट बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नॉटी है ये। तो जब तक मैं सामने बैठूं तब तक ठीक है, फिर चली जाती हूँ तो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि ये पढ़ाई करें। तो यहाँ देखिए मैं दूध ले आई हूँ और दूध के साथ ना मैं इसे थोड़ा सा च्यवनप्राश भी दे रही हूँ खाने के लिए। रोज़ तो नहीं देती हूँ तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए मैं कभी कभी है कि जैसे सर्दियाँ हो गई हैं अब तो दूध के साथ थोड़ा सा च्यवनप्राश मैंने इसको खाने के लिए दिया है। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में।